अब आगे देखते हैं हम लोग ऐसे। ओके, दे एडवाइज्ड अस टू डिस्कस द प्रॉब्लम वन बाय वन। क्या लगता है आपको इसमें? सेंटेंस सही है या कहीं गलती है? क्योंकि इसमें से अधिकांश कुछ मैंने क्वेश्चन से होते हैं, प्री से होते हैं आपके, और कुछ क्योंकि नाउन में कुछ खास होता नहीं है, तो लेकिन कुछ टॉपिक से वहीं से आपको क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए, ओके, दे एडवाइज्ड अस, मतलब उन्होंने सलाह दी है क्या समस्या को डिस्कस करने के लिए वन बाय वन। देखिए वन बाय, चलिए पास्ट टेंस में लगा हुआ, यहाँ पर आज से है, ऑब्जेक्ट है, तो गिवन है, सब कुछ सही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब वन बाय वन, वन बाय वन का मतलब क्या होगा? एक एक करके रिपीट करके, वन बाय वन। मतलब अगर हमें अगर बोल रहे हैं कि समस्या को है ना वन एक कर बताइए, ठीक है, बोल रहा हूं, आप एक एक करके समस्या को बताइए। इट मीन्स क्या, आपके पास कितना समस्या है? एक तो नहीं होगा ना, आपके पास समस्या कितना? एक तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? हमें यहाँ पर हमारा गलती कहाँ है? इसमें 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 हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम्स, क्योंकि समस्या यहाँ पर ये पीओ में पूछा है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास समस्या ना एक से अधिक है, तो क्योंकि एक एक करके हमको डिस्कस करना है, तो एक समस्या कैसे करें डिस्कस? एक करके, वन बाय वन। नेक्स्ट, देयर इज अ हैबिट ऑफ गिविंग, काफी कॉमन है, देयर इज अ हैबिट ऑफ गिविंग प्रेजेंट्स टू द ब्राइड ऑन हर वेडिंग। देयर इज एक हैबिट है किस चीज के लिए? और प्रेजेंट देने के लिए, किसको? ब्राइड को, ऑन हर, उसके वेडिंग में। सॉरी, उसके वेडिंग में बोले पर बोले क्या फर्क पड़ता है, हमारा वो तो ऑन ही रहेगा। तो यहाँ पर इसमें सब कुछ, चलिए ये हमारा देयर सब्जेक्ट है, इसे लगा हुआ है यहाँ पर सी, असली सब्जेक्ट हमारा ये पता है, देयर वर्ब चलता है इधर से, देयर इज हैबिट, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। ऑफ है, ऑफ लगा हुआ, बी4 है, सही प्रीपोजिशन है, बी4 आता है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या है? प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट नाउन भी तो होता है। प्रेजेंट मतलब एक प्रेजेंट का मतलब वर्ब भी है, जैसे प्रेजेंट करना, शो करना, और एक प्रेजेंट का मतलब एब्सेंट, यानी हाजिर, उपस्थित वाला मीनिंग, और एक और प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा गिफ्ट मीनिंग मतलब क्या करने का? प्रेजेंट देने का किससे। ठीक है, अब सिंपल सा है, एक होता है हैबिट, एक होता है एडवाइस, कस्टम। हैबिट, कस्टम समझिएगा हिंदी में। हैबिट का मतलब होता है आदत, और कस्टम का मतलब रिवाज होता है, प्रथा। तो क्या लगता है आपको, मतलब कि यानी कि तो पता है कि अभी यहाँ बताइए हमें कि प्रेजेंट देने का क्या होता है? रिवाज होता है कि आदत होता है? यानी कि कस्टम वो होता है जो लगभग मतलब सोसाइटी के द्वारा, यानी सिर्फ एक लोग के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा काफी समय से उसको फॉलो किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग बड़ों का पैर छूता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या नाम है? कस्टम। क्योंकि इसका मतलब आदत, मान ले कि ही स्मोक सिगरेट, इसकी आदत है ऐसे किसी पार्टिकुलर, लेकिन ये वाला किसी पूरा पूरा ना ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी द्वारा फॉलो किया जाने वाला हमारे चले आ रहे रीति रिवाज। These kind of books, okay, these kind of books are very helpful in competitive exams। इस प्रकार की जो किताबें हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ से ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, क्योंकि अब ये एग्जाम क्या है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल तो कुछ ना कुछ जरूरी है, या तो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। अगर हम बात कर सबको दो ही तरीका है, या तो इसका पहले ए एन द लगा दे, या फिर कर दे प्लूरल, जैसे द काउ इज, या फिर काउज आर, बोथ आर करेक्ट। तो दिस काइंड, अब यहाँ दिस क्या है? दिस क्या, सिंगुलर है प्लूरल? दिस का दैट, दिस का दिस नहीं दिखाता है हमेशा प्लूरल, यह है क्या? प्लूरल। एक काइंड क्या है? काइंड का मीनिंग क्या होता है? एक काइंड का मतलब क्या? काइंड एक एडजेक्टिव है, तो क्या होता है मीनिंग? दयालु, वेरी वेरी जनरस। और यहाँ पर अब बुक्स, किताबें क्या है? प्लूरल। तो फिर एक नाउन भी तो है, प्रकार, टाइप। अब बताइए यहाँ क्या किया जाए, यानी इस प्रकार की ये प्लूरल है, तो फिर ये क्या आएगा? ऐसा बोलेगा दीज बॉय, बोले क्या? नहीं, दिस बॉय, तो फिर दीज बॉयज करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि यहां से हट जाए, क्या करें? इसको हटा दे या इसको हटा दे। यहाँ अगर हम यहाँ पे इसे हटाते हैं तो फिर ये वाला जाएगा सही, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा? गलत।
हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम इसका जाकर क्या करना पड़ेगा, इसमें काइंड्स, क्योंकि ये प्लूरल है, दीज बॉयज, दीज वर्ड्स, ऐसे प्लूरल होता है। तो इस प्रकार की, ये बोलने में हिंदी में लगता है बिल्कुल आपको, क्या हिंदी में कहा था सिंगुलर, इस प्रकार की किताबें, क्या बोलते हैं, इस प्रकारों बोलते हैं क्या, नहीं, इसलिए इसमें गलतियां, वही गलतियां होती है जहाँ पे हमें लगता है कि हम गलतियां कर सकते हैं, कॉमन एरर, मतलब बिल्कुल मतलब गलतियां हो सकती है, दीज काइंड्स, क्योंकि इस प्रकार की किताबें, देखिए अभी यहाँ पे इस बोल रहे हैं, अब किताबें बोल रहे हैं, यानी ये लग रहा है सिंगुलर हो रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ जाते हैं, जहाँ से आप बिल्कुल गलतियां लगता है कि यू आर राइट, आप बिल्कुल सही है। देखिए कस्टम ऑफिसर कॉन्फिस्केटेड हो गया प्लेंटी ऑफ इलीगल ड्रग्स एट द एयरपोर्ट, अ कस्टम ऑफिसर कॉन्फिस्केटेड प्लेंटी ऑफ इलीगल ड्रग्स एट द एयरपोर्ट। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, लगा हुआ सिंगल सब्जेक्ट है हमारा, चलिए ये हमारा, ये आर्टिकल है, हमारा सब्जेक्ट है, कस्टम ऑफिसर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है, तो फिर क्या है, क्या पड़ा, प्लेंटी ऑफ इलीगल ड्रग्स, कहाँ, एट द एयरपोर्ट, वहां से कोई दिक्कत नहीं, हमें ढेर सारे इलीगल ड्रग्स पकड़े, कहाँ पे, एयरपोर्ट पे, किसने, एक कस्टम ऑफिसर ने, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब सीज करना बाय अथॉरिटी, नहीं, अब यहाँ पर क्या होता है, एक वर्ड तक जब हम बात करते हैं कस्टम, तो ये रीति रिवाज होता है, रिवाज होता है, तो अब ये होता है काउंटेबल, दोनों तरफ होता है यूज, कस्टम भी कस्टम्स भी, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए फ्री है, लेकिन जब हम बात करते हैं सरकार के डिपार्टमेंट की, कस्टम ऑफिसर, आप जब तैयारी करेगा सीजीएल की तो कस्टम्स आपको पता ही होगा, तो कस्टम्स, फिर वहाँ पे क्या होता है कस्टम्स, जब बात करते हैं जो वो कस्टम्स ऑफिसर कौन से होते हैं, जो बाहर से आने वाले अक्सर जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, उनको चेक करते हैं कि दे आर इलीगल और नॉट, अब क्या इलीगल है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें कस्टम नहीं कस्टम्स करना पड़ेगा, सिंगुलर हो फिर भी कस्टम डिपार्टमेंट कस्टम्स होता है, और जब बात करते हैं हैबिट की, जो रिवाज है, यहाँ पर दोनों सही है, कस्टम भी कस्टम्स भी सही है, अगर यहाँ सिंगुलर है तो कस्टम आ गया, और मान लीजिए देयर आर कस्टम्स, मेनी कस्टम्स, और ये हमेशा कस्टम्स होता है, एक कंपाउंड नाम है, कौन सा ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर। नेक्स्ट हमारा वी हैड टू कंप्लीट, देखिए वी हैड टू कंप्लीट an urgent work, we had to complete an urgent work, therefore we could not attend the seminar, मतलब हमें देखिए अभी क्या, we had to हमें कंप्लीट करना पड़ गया, कंप्लीट करना था, क्या कंप्लीट करना था, एक अर्जेंट काम, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए कोई जरूरी काम था, उसको पूरा करना जरूरी था, तभी तो इसका प्रयोग करते हैं, हैड के बाद हैव हैज टू बी वन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वी कुड नॉट अटेंड द, हम लोग ना उसको अटेंड नहीं कर सके, सब कुछ पास्ट में लिखा हुआ, तो कुड पास्ट में, हैड पास्ट में लिखा हुआ, तो यहाँ पर हैड टू बी वन यहाँ सब कुछ आता है, अब एन अर्जेंट वर्क, एक जरूरी काम, देयरफॉर यहाँ सब कुछ, चलिए तो सेमिनार, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्क क्या है, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, देखिए ये वर्क काउंटेबल तब होता है ना जब बात करते, जब कोई हमारा जो मतलब कोई राइटिंग यानी लेख कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या पूरा कर रहे थे, एक जरूरी लेख पूरा कर रहे थे, नहीं एक जरूरी काम, और जब ये काम होता है तब ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, there is homework, not there is a homework, because work is uncountable noun, जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जब हिंदी काम बोल रहा हूँ तो फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ, एन, ये अनकाउंटेबल नाउन है, बोलने में बोलते ना कि एक जरूरी काम, हम हिंदी में बोल लेते हैं, पर अंग्रेजी में ना एन अर्जेंट वर्क नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल है। थोड़ा सा कोई भी समस्या हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, थोड़ा सा उससे मुझे हिम्मत मिलती है, थोड़ा सा आप किसी तरह का सेक्शन को जरूरत है तो आप बोलिए, वोकैब का आपको रेगुलरली मिलेगा, वोकैब को चलेगा तो रेगुलरली मिलेगा, ऐसे आजकल परसों रेगुलरली, आपको क्या मैं बता रहा हूँ, रेगुलरली का मीनिंग मैं समझा रहा आपको, ठीक ठीक, ओके, इट हैपेंस होता है, और हमारे देश में तो अक्सर होता है, ओके, दिस इज रिगार्डेड, अब दिस इज रिगार्डेड यहाँ पे ये क्या है, पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एज ये माना जाता क्या, वन ऑफ द वर्स्ट पैंडेमिक ऑफ आवर टाइम, दिस इज मतलब ये कुछ मान लीजिए अभी चल रहा है, कोरोना हमारे चल रहा है, इसका ड्यूरेशन है, तो पता है यहाँ पर कि ये माना जाता है वन ऑफ द वर्स्ट पैंडेमिक ऑफ आवर टाइम, दिस एज लगा हुआ है, पैसिव वॉइस भी लगा हुआ है, पैसिव वॉइस बिल्कुल है, एज लगता है कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ द, वन क्या होता है, चलिए सिंगुलर होता है, अब बताया सुनिए, वन ऑफ द, वन ऑफ,
वन ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें चुनना हो। सम ऑफ यू, आप में से कुछ। वन ऑफ यू, आप में से कुछ, मतलब चुनेंगे तो किस में से चुनेंगे? मतलब एक से अधिक रहेगा तब ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब आपको लाए, मान लो पिताजी बोले एक फोटो ला कर दिए, एक फोटो ला कर दिए, बोला मतलब पिताजी एक फोटो ला कर दिए, बोले बेटा चुन। बोले पापा आरी ओके, एक फोटो ला कर दे के बोल रहे हैं किस पे चुनो। चुना क्या? आपने तो पहले ही तो तय कर दिया। तो वन ऑफ द वर्स्ट पैंडेमिक, क्योंकि वन ऑफ यानी कि इसमें हिंदी का होता है में से, यानी बात है सिलेक्शन वाला। सबसे खराब जो पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक क्या मानना, नाउन के अकाउंटेबल नाउन है। अकाउंटेबल ही आएगा, क्योंकि गिने वन किसके लगाएंगे? अनकाउंटेबल के लिए। वन ऑफ द वर्स्ट, तो क्योंकि आप सुनिए वन ऑफ के बाद क्या आता है? नाउन कैसा प्लूरल आता है। क्यों आता है? क्योंकि वन माने एक हो गया, ऑफ माने में से, उसमें से एक, माने वन ऑफ यू, आप में से एक। यहाँ पर इफ आई आस्क यू, ठीक है, नहीं अगर मैं पूछता हूँ, ठीक है, वन ऑफ यू, यहाँ को ये बताना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि यू दोनों होता है ना, तुम लोग, बड़ा है तो आप लोग, छोटा है तो तुम, बड़ा है तो आप, सिंपल सा। छोटा है तो आप लोग, बड़ा है तो तुम लोग। देखो वन ऑफ यू, इसका मीनिंग क्या है? ये क्या है? तुम के तुम लोग, ऑफ कोर्स तुम लोग, कैसे तुम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसके बाद चुने कैसे? अकेले में से कैसे चुनेंगे? तो यहाँ पर क्या आएगा? पैंडेमिक्स हो जाएगा। यानी कि वन ऑफ के बाद क्या आता है? पैंडेमिक है, महामारी, पैंडेमिक, नो यू। ओके, तो ये था हमारा नाम की जो इम्पोर्टेंट है। मैंने लगभग सारे कराने को कोशिश किया है। अगर फिर भी आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको अगले वीडियो में। अब अगला हमारा रहेगा प्रोनाउन। लेकिन अगर आपको चाहिए, नहीं सर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, वॉइस, कुछ भी पैसिव वॉइस, जो मर्जी है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन जो है, आप कमेंट करिएगा तो देखूंगा, अभी तो लाइन से मैं बनाऊंगा वीडियो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर कहीं थोड़ा सा चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करिए, कि हाँ आप भी बढ़ सके, थोड़ा हम भी बढ़ सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे और गुड नाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज ब्रदर बॉट शूज yesterday from the nearest shoe store। अब यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा, हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है शूज। अब जानते पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, जिससे उनके दो पार्ट होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, जैसे शूज, ट्राउजर से सब क्या होता है, हमेशा प्लूरल प्रयोग होते हैं, बहुवचन में होते हैं। ओके, यहाँ तो ठीक है, शूज लगा हो, सब कुछ ठीक है। स्टडी फ्रॉम द नियरेस्ट शू स्टोर, यहाँ पे क्या कर दिया जाए? यहाँ पे शू, यहाँ पे शू है, इस शू को हटाकर शूज कर दें, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जो हमेशा प्लूरल में ही होता है। तो देखिए यहाँ तो ये क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? नाउन है। यहाँ देखते हैं शू स्टोर, इसमें कौन सा असली नाउन कौन है? ये है। जब एक से अधिक नाउन मिलके, जब दो नाउन मिलके एक नाउन का काम करे, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? ये वाला हमारा रियल नाउन है, ये वाला हमारा रियल है, और ये काम कर रहा है इसके लिए, किसके लिए? एडजेक्टिव की तरह। ये हमारा रियल है, शू स्टोर है। स्टोर किसका? दुकान किसका? शूज का। तो आपको ये देखना है, अगर ये यहाँ ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये नाउन है, पर ये नहीं ना, नाउन तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक नाउन का पहले है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कंपाउंड नाउन में ही होता है, एक नाउन के पहले जो नाउन होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव थोड़ी इस लगता है, तो वहां तो इस लगाना है नहीं। इसका मतलब सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ठीक है, मिलियन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर बाउंड टू लिव इन पॉवर्टी। अब मिलियन क्या है? नाउन है। 10 मिलियन, 1 मिलियन काउंटेबल है। 10 मिलियन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, यहाँ तक ठीक है, मिलियन ऑफ लगाओ, पीपल लगाओ, सबको सही है। इन द वर्ल्ड आर बाउंड टू लिव इन पॉवर्टी, यानी कि मिलियन लाखों लोग हैं दुनिया में जो वह गरीबी के अंदर जीने के मजबूर हैं। ठीक है, अब ये नाम कैसा है? काउंटेबल। काउंटेबल का रूल क्या है? काउंटेबल के नियम यही है कि उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल हो, या फिर कोई ना कोई
डिटरमाइनर, आर्टिकल ये डिटरमाइनर मतलब माई, योर, आवर, दिस दैट, कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके पहले कुछ है क्या? नहीं। क्या करें इसके पहले? ये लगा दे? नहीं, यहाँ पे तो काट, ठीक है। चलिए, ये हमारा नाम क्या? काउंटेबल नाउन है। ये है काउंटेबल नाउन। चलिए, गलती तो इसी पार्ट में है, लेकिन क्या करें यहाँ पर, इसके पहले ये लगा दें तो क्या हो जाएगा? 1 मिलियन। संख्या आप खुद तय करिए, क्या 2 लगा दें, फिर हो जाएगा क्या? 2 मिलियन। मतलब हमारे पास रिकॉर्ड, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड है, तो वो तो है नहीं। अब तो इसके लिए क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? जब हमें बोलना एक होता है ना कि 1000 लोग, हमें बोलना होता है ना ऐसे न्यूमरल, जैसे हजारों लोग, लाखों लोग, सैकड़ों लोग, ऐसे बोलना होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वाला होता है प्लूरल, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ऐसे लगता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि हजारों बात करें ना, हजार का नहीं, हजारों का क्या वर्ड्स हुआ, ऐसा लगेगा ना। जैसे लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग, हम यही बोलते हैं ना हिंदी में। बोले हैं, आपको बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज दोनों का दोनों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का दोनों लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज है तो दोनों में दोनों इतना थोड़ी फर्क होगा आपको। तो लाखों लोग, हजारों लोग, अब लाखों बोल रहे, हजारों बोल रहे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा क्या है? मिलियंस, ठीक है। माई फैमिली वेंट टू अटेंड आ सेरेमनी, मेरी फैमिली वेंट टू अटेंड, गई थी क्या करने? एक सेरेमनी को, बट माई कजिन ब्रदर्स डिड नॉट गो देयर। माई फैमिली, मेरी फैमिली गई थी अटेंड करने एक सेरेमनी को, एक समारोह को, बट माई कजिन ब्रदर्स, जो कजिन ब्रदर्स हुए वो नहीं गए थे वहां पे। सब्जेक्ट है, पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ, सब कुछ तो गिवन यहाँ पर, सब कुछ ठीक है। ऑब्जेक्ट है, यहाँ वापस यहाँ से लगा हुआ, कंजंक्शन लगा हुआ जोड़ने के लिए। माई है एडजेक्टिव है, इसके लिए माई, मेरे कजिन्स ब्रदर। आप बिल्कुल बहुत पुराना ही ये लॉजिक है कि एक कजिन हो, इसके बाद में ब्रदर का, सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। कजिन का मतलब क्या? चचेरा, ममेरा, मौसेरा, जो बोलिए, इंग्लिश में एक ही वर्ड है। हमारे पास हिंदी में बहुत सारे हैं, पर इंग्लिश में क्या एक ही वर्ड है। लेकिन इसमें क्या, भाई या बहन, इसमें अलग से ऐड नहीं करना है। तो वहां से हटा दे ब्रदर्स, ठीक हो गया। वहां से अगर मैं ब्रदर हटा दो, ठीक हो गया, ब्रदर्स हटा दिया, ठीक है, सही हो गया। क्या होता है? सही हो गया? नहीं। देखिए, कजन के बाद ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। इसमें अपने आप हिडन मीनिंग, चचेरा भाई बोलना या बहन, चचेरी बहन बोलना हो, तो मेरा भाई बोलना, बहन बोलना, सबको से इतना ही पड़ता है। और ठीक हो गया? नहीं ठीक हुआ, क्यों? क्योंकि थोड़ा बाकी है। बाकी क्या है यहाँ पर? क्या, ये प्लूरल था, और ये नाम कैसा है? काउंटेबल है। इसमें इसमें ब्रदर सिस्टर प्रयोग नहीं होता, लेकिन चचेरा भाई बहन तो गिनते हैं ना, तो मेरा भाई बहन गिनते हैं, इसका मतलब नाम कैसा है? काउंटेबल है। काउंटेबल करने का मतलब क्या? अगर यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ भी एस लगाना पड़ेगा। माय कजन्स, वहां एस लगता है तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये तो यहाँ पर भाई ज्यादा थे और अपने ग्रामर के चक्कर में भाई की संख्या घटा दी। नेक्स्ट हमारा वी नीड अ बेटर सराउंडिंग टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। वी नीड अ बेटर सराउंडिंग टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। लेकिन हमें जरूरत है क्या? एक बेटर सराउंडिंग की, किस चीज के लिए? सुधार करने के लिए हमारा परफॉर्मेंस, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये देखिए अभी हमारा सब्जेक्ट है, ये भाग में, तो फिर ये वाला हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन सराउंडिंग क्या होता है? एक होता है सराउंडिंग, एक होता है सराउंडिंग्स। तो इस सराउंडिंग है, ये है एडजेक्टिव। ये क्या है? ये हमारा एक एडजेक्टिव है। अब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, कभी नहीं हो नहीं सकता। तो हमें ना एक बेटर सराउंडिंग, तो एडजेक्टिव है। इसका नाउन फॉर्म क्या है? इसका नाउन ये है कि आपने यहां पर आप ऐसा करिए, आप सराउंडिंग्स, ये आते हैं, हमेशा आते हैं, प्लूरल में आते हैं। ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। तो इसका मतलब क्या होता है? आसपास का, मतलब अराउंड, मतलब सराउंडिंग एरिया, आसपास का क्षेत्र में। ये हमारा एडजेक्टिव है, मतलब जो सराउंड है, घिरा हुआ, राउंड से बना हुआ, सराउंड से जो सराउंड है, यानी कि सराउंडिंग्स, यानी कि माहौल। मतलब यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा? इन्वायरमेंट। एक और मतलब माहौल चाहिए हमें एक बेहतर माहौल चाहिए। क्या आप सब कुछ ठीक हो गया? सब कुछ ठीक हो गया? यहाँ पर हमने क्या कर दिया? लगा दिया यस, यानी कि हमारा गलती इसमें है, हमें इसको काट के हमें ये करना पड़ेगा, ठीक हुआ। पर यह है क्या? प्लूरल। यहाँ पर यह रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। यानी वी नीड बेटर सराउंडिंग्स, क्योंकि ये का ना,
माहौल यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, ऐसा लगा हुआ। अब प्लूरल के पहले थोड़ी ना ए एन लगता। नेक्स्ट, वी मस्ट बिलीव दैट हेल्पलेस कैन टेक पार्ट। हमें विश्वास करना होगा कि जो हेल्पलेस होते हैं, जो असहाय होते हैं, जिनके मान ली किसी न किसी कमी होती है, मतलब कुछ सहारा नहीं होता, कैन टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। जो असहाय है वो भी हमारे समाज के विकास में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल एकदम मानना पड़ेगा, बिल्कुल ले सकते हैं, दे कैन। मस्ट है, मॉडल मस्ट क्या है, चलिए मॉडल वर्ब भी लगा, सब कुछ ठीक है। फिर यहाँ जोड़ने के लिए द लगा हुआ, फिर यहाँ पर ये हमारा वर्ब है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और सॉरी ये हमारा हेल्पिंग है, नहीं वर्ब तो है ही, हेल्पिंग में मेन वर्ब तो है ना। अब टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। देखिए अब ये हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पलेस क्या है, एडजेक्टिव। हेल्पलेस क्या है, एडजेक्टिव है। आपको अभी बोले एक मिनट पहले मैंने बताया कि आप किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, पर ये क्या है, एडजेक्टिव, जिनका कोई हेल्प ना हो, बेसहारा। तो हमें एक एडजेक्टिव को ध्यान से क्या करें, इसको हटा के, तो जब एक एडजेक्टिव को बनाना हो, सब्जेक्ट बना, एक एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो, वो ये वैसे वाले बनते हैं ना जो इंसानों के लिए होते हैं। ऐसे में नहीं बोलते हैं अमीर अमीरो। अच्छा बताइए कि हम लोग क्या बोलते हैं, अमीर या अमीरो, नहीं बोलते ना, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, अपाहिजों के लिए। तो ये एडजेक्टिव वैसा किसके लिए, इंसानों के लिए दिखाने वाले हैं। तो इनके लिए क्या रूल है कि इनके लिए आप क्या कर दिए, इनका द, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, द करना पड़ेगा। आंसर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, द हेल्पलेस, द हेल्पलेस। अब द लगाने के बाद क्या बन गया, द कहाँ था, नाउन के पहले, यानी कि ये लगने के बाद ये नाउन की तरह काम करना शुरू कर दिया। देखिए ऐसे मैंने बोले गरीब, गरीब क्या है, एडजेक्टिव है, पर गरीबों अभी एडजेक्टिव रहा। जिस तरह हिंदी में ऐसा हुआ, प्लस दोनों का तो लैंग्वेज तो है, भाषा ही तो है। हिंदी में क्या हुआ, गरीब गरीब गरीबों, अमीर अमीरों, इतना जोड़ने से क्या हो गया, वो गरीब से गरीबों बोलने से नाम नहीं हो गया। वही बात इंग्लिश में होता है, द हेल्पलेस। हाँ यू कैन से, आप यहाँ इसके जगह पे आप ऐसा कर सकते हैं, आप हेल्पलेस पीपल कर सकते हैं, हेल्पलेस पीपल ये भी कर सकते हैं। लेकिन इससे बेटर स्ट्रक्चर है, आप देखिए बल्कि तो क्या बताए, गरीब लोगों के लिए, ऐसा बहुत सरकार बोलते क्या, हम बोलते हैं कि हम लोग गरीब लोगों के लिए, ऐसा बोलते हैं क्या, गरीबों के लिए। सो जो वो सेंस ना यहाँ से आता है, गरीब गरीबों, एक गरीब लोगों, ये भी सही होता है, इसको गलती नहीं काट देना है, लेकिन इससे बेटर स्ट्रक्चर ही वाला होता है, यानी किसी भी एडजेक्टिव के पहले जो इंसान को क्वालिफाई करे, क्वालिटी वाले इंसानों के लिए, उसके क्या करते हैं हम लोग, उसके पहले दा लगाने से क्या होता है, वो नाउन की तरह काम करता है। जैसे बेसहारा, बेसहारों, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो भी हमारे समाज के विकास में हिस्सा ले सकते हैं, एंड दे श्योरली कैन। नेक्स्ट, थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ, बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा शेयर करिए, 10-20 व्यूज आ रहा है, थोड़ा सा और मेहनत करना है, थोड़ा सा कि मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिल जाए, और मैं तो लाते ही रहूंगा वीडियोस। ओके, अब द 2/3 ऑफ द बिल्डिंग वर पेंटेड ग्रीन, मतलब जो 2/3, ये बहुत पुराना हो गया, पर फिर भी क्योंकि इसका यूज ना तो हम इसको रोक सकते हैं, लैंग्वेज है, ऐसा तो नहीं कि मतलब रेडियो में पढ़ना सर पहले आता था, नहीं होगा, ये तो हमेशा होगा, लैंग्वेज है, कहाँ जाएगा, रहेगा ही रहेगा। देखिए अब द लगा हुआ है, टू का मतलब क्या होता है, प्लूरल, तो ये क्या हो गया, बहुवचन, सिंपल सा है। अगर एक से अधिक बढ़ जाए क्या, बहुवचन। अब थर्ड में क्या, तिहाई, तो क्या 1/3, 2/3, मतलब क्या हो गया, थर्ड में 2/3, 1/3, 1/3, संख्या बढ़ गई, ऐसे नहीं लगेगा, सिंपल सा। तो अगर यहाँ पे रहता 1 तो ऐसा लगता नहीं, लगता, वन एप्पल होता है, 1 एप्पल्स होता है, 1 एप्पल होता है, 2 हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 किसका, बिल्डिंग का पेंट कैसा कर ग्रीन कर दिया गया था, बिल्डिंग का जो 2/3 हिस्सा उसको रंग के हरा कर दिया गया था। अब he knows many alphabets but still, बोले वो he knows, वो कई अल्फाबेट जानता है, but English, जो इंग्लिश है still creates problem, जो इंग्लिश still creates problem for him, वो कई लैंग्वेज अल्फाबेट्स। अब यहाँ पर क्या करें, अल्फाबेट क्या होता है, काउंटेबल का अनकाउंटेबल है, वह जानता है कई क्या दिखाता है, मेनी संख्या, संख्या क्या, एक से अधिक, ओके। तो कई भाषा क्या है यहाँ पर, अल्फाबेट के 2 मीनिंग होते हैं। जब बात होता है लैंग्वेज, जब इसका मीनिंग होता है लैंग्वेज, भाषा, तब ये होता है काउंटेबल नाउन, गिनने वाले।
यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका? केवल वह कई अल्फाबेट जानता है, लेकिन इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है और अभी भी उसके लिए समस्या खड़ी करता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? अल्फाबेट का मीनिंग क्या है? लैंग्वेज, भाषा। इसका मतलब ये कई दिखा रहा है, ऐसा लगा सही है, यानी कि वह कई भाषाएं जानता है लेकिन अंग्रेजी अभी भी उसके लिए समस्या खड़ी करते रहता है। इसका मतलब क्या सेंटेंस है? सही है। ओके, नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संतोष कुमार है, IUPS कर चुका हूँ। तो आज हमारे नाउन की सीरीज का सेकंड वीडियो है। जैसे मैंने कहा था कि आपको नाउन के, प्रोनाउन के हर एक सेक्शन के आपको एरर कराऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको सारे में कराऊंगा। ठीक है, हमारा सेकंड है। फिर इसके बाद अगर हाँ अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो कि सर पहले प्रोनाउन नहीं, पहले एडजेक्टिव करा दीजिए, पहले वर्ब करा, तो मैं करा सकता हूँ। बट ये सब कुछ कमेंट पे है, अगर मुझे लगेगा तो, नहीं तो मैं लाइन से तो कराऊंगा ही। उसके बाद अगर वोकैब से चाहते हैं, वोकैब सीरीज रेगुलर, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा वही रूट वर्ड के अनुसार। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले अगर कोई होगा तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। ओके, देखिए, माई फ्रेंड अपॉइंटमेंट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द पैंडेमिक। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं प्री अनाउंस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें अगर प्री हो चाहे ना हो, इसमें से मतलब कुछ खास ही आपके टॉपिक ही रहते हैं, कुछ वर्ड हैं जहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना होती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। ठीक है, और जितने टॉपिक है लगभग मैं काफ़ी मतलब मैं सारे मैं कवर करने की मैं कोशिश मैंने किया है। देखिए, माई फ्रेंड अपॉइंटमेंट वाज पोस्टपोन्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि माई फ्रेंड मेरा दोस्त, अभी वाला हमारा एक क्या है, हमारा वर्ब है, तो फिर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अगर ये हमारा वर्ब, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो फिर ये क्या है? और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये तो हमारा नाउन है। तो अब एक नाउन के क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है? एक आता है एडजेक्टिव। और फ्रेंड क्या है? नाउन है। आगे देखिए, एक नाउन के दो नाउन लगातार आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कंपाउंड नाउन, लेकिन ये कोई कंपाउंड नाउन नहीं है। तो मैं क्या बोलेंगे? मेरा दोस्त अपॉइंटमेंट, कि मेरे दोस्त का अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? ये हमारा नाउन है, सब्जेक्ट तो नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस नाउन के पहले एडजेक्टिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें इसके प्लस में इनको मेरे दोस्त का अपॉइंटमेंट। एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगा दिए? एक पजेसिव एडजेक्टिव। जानते हैं, एक नाउन में ऐसा लगा के बात करते हैं, बेसिकली इंसानों के लिए राम श्याम वगैरह ऐसा लगता है। तो आपने यहाँ पर मैंने ऐसा लगा दिया। अब क्या हो गया? मेरे दोस्त का अपॉइंटमेंट पोस्टपोन हो गया, किसके? ड्यू टू द पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक के कारण से। आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देयर इज अ डेथ ऑफ वुमेन डॉक्टर्स इन आवर स्टेट। तो देखिए यहाँ पर देयर लगा हुआ, इज लगा हुआ, सब कुछ ठीक है। ए लगा हुआ, इज लगा हुआ, इसके अनुसार सब कुछ सही है। तो इसका देखते हैं क्या मीनिंग है। ऑफ वुमेन डॉक्टर्स यानी कि महिला, जो डॉक्टर कैसे महिला वाले की। देखिए इसका मतलब क्या होता है? कमी। बोले क्या है कि यानी कि देयर सेंटेंस शुरू है, तो देयर हिंदी तो कुछ होना है नहीं। ये होता क्या? सिर्फ इंट्रोडक्टरी होता है, यानी हमारे स्टेट में जो महिला डॉक्टरों की क्या है? कमी है, अकाल है। तो अब बताइए यहाँ पर देखिए, अब ये है कि अब डर्थ, अब कमी तो एक होगा नहीं। अब बोले हमारे देश में, यानी हमारे राज्य में महिला डॉक्टरों की कमी है। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन डॉक्टर्स, तो ये सही है। चलिए अब बताइए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देखिए आपके डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब है क्या? ये किस तरह के हैं? यानी कि मैस्कुलिन या फेमिनिन है, यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, क्या है बताइए? तो ये तो सब कोई बन सकता है ना। चाहे बोले वह डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, दोनों सही है। तो ऐसे के क्या करते हैं, जब स्पेशली कब प्रोफेशन का, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट वगैरह, इन सब के क्या करते हैं कि मतलब मैन या वुमन का प्रयोग करते हैं इसका जेंडर तय करने के लिए। कब ये क्या हो गया? फेमिनिन हो गया, यानी स्त्रीलिंग हो गया। तो हमें जरूरत है किसकी? वुमेन डॉक्टर्स की। लेकिन जब भी मैन का या वुमन का प्रयोग करते हैं, तो इसका तय करने के लिए, मेल फीमेल करने के लिए, डॉक्टर क्या होता है? सिंपली बोले मैं डॉक्टर पास जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या? और डॉक्टर क्या मेल है फीमेल है? बताना मुश्किल है, क्योंकि कोई बन सकता है। तो इसके लिए जब भी हम मैन का या वुमन का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो प्लूरल होता है वो दोनों का होता है। हमें यहाँ पर करना पड़ेगा दोनों का होता है। जब भी किसी भी नाउन के पहले उसका जेंडर तय करने के लिए, स्पेशली आपको रहेगा
जैसे कि है ना कि कोई प्रोफेशन जहाँ पे पहचानना मुश्किल हो, डॉक्टर, लीडर, पॉलिटिशियन, इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह का, तब इससे पहचानना मुश्किल है। ये थोड़ी तो डॉक्टर, डॉक्टराइन ऐसा वर्ड सिर्फ है ना हमारे हिंदी में हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है अंग्रेजी में। तो उसको हमें कैसे होता है, डॉक्टर, डॉक्टराइन, मास्टर, मास्टराइन सुने ना, उस तरह का हमें क्या करते हैं बनाने के लिए अंग्रेजी में वो इसका मैन या वुमन का प्रयोग करते हैं। तो इससे अब इसका करना प्लूरल ना, तो दोनों का, तो मैन का क्या होता, मेन होता, यह भी होगा सही। नेक्स्ट, ठीक है, देयर आर मेनी इक्विपमेंट्स इन आवर कॉलेज लेबोरेटरी। यानी हमारे, जैसे मैंने कहा कि जब देयर शुरू में, इसका देयर का हिंदी का तो कुछ नहीं, ऐसा ही है, यानी कि हमारे कॉलेज लेबोरेटरी में क्या है, मेनी इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, सबको आते हैं, औजार वगैरह। अब ये क्या है, चलिए अब आर लगा हुआ, अब आर क्यों लगा हुआ, क्योंकि अब पता है देयर का, देयर जब होता है सब्जेक्ट, वर्ब कहाँ से आता है, इधर से आता है, क्योंकि तो ऐसा ही है, देयर क्या है, ये तो ऐसा ही है, कभी भी देयर से शुरू होता सेंटेंस, तो वर्ब कहाँ से आता है, इधर से आता है ना। इक्विपमेंट एस लगा हुआ, वैसे भी मेनी में क्या होता है, काउंटेबल होता है, एक से ज्यादा होता है, तो आर यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर मेनी, अब ये क्या है, ये नाम कैसा है, ये अनकाउंटेबल, इक्विपमेंट्स ये अनकाउंटेबल नाम है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, इसका हो जाएगा कम, कि अनकाउंटेबल नाम है, इसको नहीं गिनते, सब वाटर, फायर, सब क्या नहीं गिनने वाले हैं, तो यहाँ से ये हटा देंगे। फिर मैंने क्या करें, मैंने का, मैंने मतलब क्या होता है, एक से अधिक, कई, दिखाता क्या हमेशा, संख्या, हमेशा कहा था काउंटेबल नाम के पहले, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। मान ली गलती, ठीक है, अगर आपको सिर्फ गलती का एरर फाइंड करना है तो सब कुछ ठीक है, चलो यहाँ से काट दी, इस पर ए बी सी, हमारे इसमें बी पार्ट में गलती है, ये कटे कुछ भी है, गलती तो यहाँ पे है। और अगर आता है इंप्रूवमेंट में तो क्या करेगा फिर, क्योंकि अभी इसको हम यहाँ से हटाएंगे, फिर ये रह जाएगा, ये दिखा संख्या एक से ज्यादा, तो ये कैसे होगा, फिर हमें क्या करना पड़ता, जिसको नहीं गिनते तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मतलब पीस का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर मेनी पर इसको ना, इसको जगह पे हमें मेनी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, अब क्या है, कई पीस, अब ये हो गया, इसके बगल में क्या हो गया, प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हट भी गया, ऑफ लगा दिया, इस पे पोजीशन के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, इसी का पीस है। नेक्स्ट, द क्लर्जीज ऑफ दिस चर्च हैव ऑलवेज स्टूड बाय द विलेजर्स। द क्लर्जीज ऑफ दिस चर्च हैव ऑलवेज स्टूड बाय द विलेजर्स। अब देख, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ, जो हमेशा होते हैं प्लूरल, उनका प्लूरल होता है, अलग से नहीं होता है। देख, क्लर्जी क्या है, क्लर्जी किसे कहते हैं, जो चर्च में होते हैं, जितने भी मतलब फादर्स लोग, उनका एक समूह, ग्रुप होता है, उन्हें कहते हैं क्लर्जी कहते हैं, और वो अपने आप में प्लूरल है। हमें ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, जैसे कहते पीपल का पीपल्स नहीं होता है, अब वो पीपल में देश बात अलग है, क्योंकि अपने आप प्लूरल है। और सेम वे में बात करते हैं एक क्लर्जी, ये अपने आप में प्लूरल है, इसलिए इसमें ना वाई की जगह पे आई एस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुवचन प्लूरल है। ठीक है, अब क्या हो गया, द क्लर्जी ऑफ दिस चर्च, इस चर्च की जो क्लर्जी है, हैव ऑलवेज स्टूड बाय द विलेजर्स, माने हमेशा क्या किए हैं, और ग्राम वासियों का सपोर्ट किए हैं, स्टैंड बाय। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है द फ्लड, फ्लड यानी बाढ़, अब द लगा तो सब्जेक्ट है, द फ्लड इनंडेटेड, फ्लड ने क्या कर दिया, इनंडेटेड मतलब क्या होता है, मतलब घेर लेना, अपने कब्जे में लेना, क्या करना, किसे घेर लिया, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, यानी जो बाढ़ था वो मतलब गांव के गांव बिल्कुल अपने कब्जे में डुबा लिया। तो बताइए, ध्यान रखें, अब द लगा, फ्लड सिंपल सा आपका सेकंड फॉर्म है, सब कुछ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, याद रखते हैं। यहाँ भी एस लगा हुआ, यहाँ भी एस लगा हुआ, बिल्कुल है एक प्रीपोजिशन, ठीक है, अगर प्रीपोजिशन रहता है तो इसके बाद जो होता है, इसका नाउन जो दोनों तरफ क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्लस सिंगुलर होता है। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं, गांव के गांव बोलते हैं, शहर के शहर बोलते हैं, शहरों के शहरों बोलते हैं, रिपीट हो रहा है ना, एक एक करके आराम से एक एक रिपीट कर रहे हैं। गांव के गांव यानी कि जो बाढ़ ने क्या, गांव के गांव डुबा दिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया। तो कभी भी प्रीपोजिशन का दोनों तरफ नाउन क्या होता है, सिंगुलर, क्योंकि हमें एक बोल रहे हैं ना, गांव के गांव मतलब शहर के शहर, घर का घर, यानी घरों का घर बोलते हैं क्या, नहीं, हिंदी लैंग्वेज अलग है, अंग्रेजी लैंग्वेज अलग, लेकिन इसका मतलब पूरा पूरा बिल्कुल अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। ठीक है,
तो हम लोग बोलते नहीं इस तरह, गांव के गांव, शहर के शहर, तो रिपीट कर रहे हैं। तो इसका पहले ना क्या आएगा, यहां से हमें, यहां से भी हटेगा और यहां से भी हटेगा। अब नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज वेयर, हमें हमेशा व्हाइट क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर, हमें गर्मियों में हमेशा व्हाइट क्लॉथ्स, व्हाइट कपड़े पहनना चाहिए, आराम मिलती है। चलिए वी शुड लगाओ, यहाँ पर ऑलवेज है, हर फर्स्ट फॉर्म है, शुड है, मॉडल है, भी1 लगाओ, सब कुछ ठीक है यहाँ तक। और व्हाइट क्लॉथ्स यानी कि कपड़े गिनने वाले, ठीक है, ड्यूरिंग समर यानी गर्मियों में, यानी पूरा पूरा गर्मी बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ से ये जो होता है, जब ये क्लॉज यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्लॉज, ये होते हैं क्लॉज, दो होते हैं क्लॉज के, जो प्लूरल होता है दो होते हैं, एक होते हैं, एक में लगता है एस, एक में लगता है एस। एस लगाते हैं तब जब बात करते हैं कि जब सिर्फ सीने वाले कपड़े, जनरल सारे कपड़े को,